आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 27 जून 1920 को एक महान शख्सियत का जन्म हुआ था, जिनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर, उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम उस महान शख्सियत डॉक्टर सूरज प्रकाश को स्मरण कर रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि उनके जीवन के जो आखिरी दशक के वर्ष हैं, उसी में मुझे उनके साथ अनेक अवसरों पर मिलने का मौका मिला। यद्यपि उनके बारे में मैं बचपन से सुना करता था, लेकिन उनको प्रत्यक्ष देखने का और उनको मिलने का मौका मुझे 80 के दशक में ही मिला। यद्यपि मैं संघ का स्वयंसेवक 1969 में बना, संघ आयु के 50 वर्ष पिछले वर्ष में पूरे कर चुका हूँ, लेकिन भारत विकास परिषद का सदस्य मुझको 1984 में बनने का मौका मिला और मुझे श्री PL राही जी ने भारत विकास परिषद का लाइफ मेंबर बनाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क विभाग के तहत दिल्ली प्रांत की डॉक्टरों की शाखा को लगाने का दायित्व था और उसी संदर्भ में अनेकों कार्यक्रमों में भारत विकास परिषद के साथ साथ अपने स्वयंसेवक डॉक्टरों के कार्यक्रमों में भी कई अवसरों पर डॉक्टर सूरज प्रकाश जी को और उनके उस समय के एक और निकट के सहयोगी डॉक्टर नंद किशोर खोसला जी को मिलने का अवसर मिलता था। खाली उन्होंने भारत विकास परिषद की ही स्थापना नहीं की, उन्होंने स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन की स्थापना में भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे लिए तो वो मेरे प्रोफेशन के एक वरिष्ठ सीनियर, एक प्रकार से आइकॉन, एक प्रकार से प्रेरणा पुरुष हैं। उनका पूरा जीवन एक निस्वार्थ भाव से काम करने वाले राष्ट्रभक्त और कर्मयोगी का जीवन है। उनके जीवन में अगर हम जानने का प्रयास करते हैं तो शायद बचपन से ही अत्यंत संवेदनशीलता का, करुणा का, राष्ट्रभक्ति का, समाज भक्ति का, मानव कल्याण का ये भाव कूट कूट कर भरा था। वो उन भाग्यशाली महापुरुषों में से हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को मानव सेवकता के अनेक प्रकार के मानव सेवा के प्रकल्पों के साथ जोड़ा। 1962 का चाहे भारत चीन का युद्ध हो, उस समय पर भी शायद जो पुराने कार्यकर्ता बताते हैं कि दिल्ली शहर के अंदर अपने देश के जवान जो बॉर्डर्स के ऊपर हमारे सीमाओं की रक्षा करते थे, उनके लिए सब प्रकार की सामग्री दिल्ली शहर में इकट्ठा करना, समाज के संपन्न लोगों से, संवेदनशील लोगों से मिलकर उसका बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने दिल्ली के अंदर विकसित किया था।
जिस समय मेडिकल कॉलेज में, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में लाहौर में पढ़ते थे, उस समय में भी पढ़ाई के साथ साथ अनेक प्रकार के समाज के कार्यों के साथ वो जुड़े थे। और अगर जो 1940 और 1950 के बीच का दशक है जिसमें हमें स्वतंत्रता मिली, उस समय के उनके जीवन के बारे में हम लोग अगर पीछे मुड़कर देखें तो ध्यान में आता है कि पहले पंजाब में जहां उनका जन्म हुआ और बाद में जम्मू में, उन सब लोगों की जिनको किसी न किसी रूप में पाकिस्तान से आने के कारण या उस समय की परिस्थितियों के कारण अनेक प्रकार की यातनाएं, तकलीफ मिलती थी, उनकी सेवा में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया।